तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि बैंकिंग में पजल सेटिंग अरेंजमेंट के कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा रोल होता है पजल सेटिंग अरेंजमेंट का कि अगर वो आपको आते हैं तो रीजनिंग का पेपर बेस्ट जाएगा आपका। तो चलो देखते हैं इसी के साथ, जैसे कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है पजल को लेकर, ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस तरीके से करेंगे, आपको बहुत ही जल्दी से आप कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 8 व्यक्ति अमर, विजेश, पिंकी, दीप, यूसर, नैन्सी, गुरकमल और हर्ष एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। सभी केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है। नैन्सी पिंकी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर और हर्ष के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। दीप पिंकी अथवा हर्ष का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यूसर अमर के ठीक दाईं ओर है, जो कि गुरकमल के दाईं ओर से दूसरा है। तो गाइस चलो हम स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम आपको बताते हैं। मेरे साथ आप सब लोग सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जैसे कि इसमें बोला गया 8 व्यक्ति अमर, विजेश, पिंकी, ये अब नीचे से हम यहाँ से देखेंगे वृत्ताकार मेज के चारों ओर कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। तो हम पहले तो वृत्ताकार बना लेते हैं, ठीक है, चलो वृत्ताकार बना लेते हैं। आप 8 लोगों को हम इस तरीके से बैठाल देंगे। मैंने इस तरीके से 8 लोगों को बैठाल दिया, देख लिए, काउंट कर लो, 3 3 6 7 8 हो गए। चलो हम इसको पॉसिबिलिटी के साथ भी करेंगे, एक ऐसी वृत्ताकार और बना लेंगे। हमेशा गाइस याद रखो कि पॉसिबिलिटी के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस अब चलो देखते हैं, सभी केंद्र के सम्मुख है, ये बहुत ध्यान देना है। अगर जिसकी तरफ सम्मुख के लिए बोले उस वही करना है। तो इसमें क्या सिर्फ ओनली केंद्र के लिए केंद्र के सम्मुख बोला है। तो चलो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे कि मुझे पता चल जाए कि केंद्र की ही ओर है, ठीक है। केंद्र मैंने लिख लिया, केंद्र, ठीक है। तो चलो केंद्र के लिए, तो सभी को हम केंद्र की ओर कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, इधर देखते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब इसके नीचे हम इसको लिखेंगे कैसे, शॉर्ट से लिख करके और हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे कि इसमें बोला गया नैन्सी पिंकी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो चलो इतना लिखेंगे पहले, पिंकी के दाईं ओर से तीसरे। तो कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, तो ये ऐसे लिखेंगे, देखो पिंकी के, तो पी बना देंगे, बोला गया दाईं ओर से तीसरी, तो हम क्या करेंगे, दाईं ओर। तो मुझे पूरा नहीं लिखना, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग मुझे ऐसे शॉर्ट से लिखना है। तो मुझे राइट को हम अपना आर बना देते हैं, मतलब राइट दायां हो गया। तो पिंकी के दाएं, अब जैसे तीसरा बोला गया तो हम तीसरा, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। अब क्या बोला गया था, पिंकी के दाईं ओर तीसरे कौन है, नैन्सी, तो हम इसमें नैन्सी लिख लेंगे इस तरीके से। देखिए अब इसको हम बॉक्स में ऐसे बंद कर देंगे। तो देखिए इतनी मेरा ये क्वेश्चन में बोला क्या था, पिंकी के दाईं ओर तीसरा नैन्सी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया है, और हर्ष के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। देखिए अगर ये देखिए यहाँ पे और लगा हुआ है, तो यहाँ पे नैन्सी की बात हो रही है। अगर और लिखा है तो यहाँ पे नैन्सी की बात हो रही है। अगर जो लिखा होता तो वो इसकी पिंकी की बात होती, लेकिन यहाँ पे और लिखा है तो ये फर्स्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर्ष के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो हर्ष के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, नैन्सी। तो चलो नीचे लिख लेते हैं, हर्ष के, तो एच लिख लिया, हर्ष के बाईं मतलब लेफ्ट, तो मैंने इधर लेफ्ट लिख दिया। हर्ष के बाईं ओर दूसरी क्या कौन बैठा है, नैन्सी। चलो इतना मैंने लिख दिया, इसको बॉक्स में रख दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है, दीप पिंकी अथवा हर्ष का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसमें बोला गया है। तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि पिंकी, यहाँ पे हम लिख लेंगे पिंकी अथवा हर्ष, यहाँ पे हर्ष लिख लेंगे, पिंकी अथवा हर्ष ऐसे करेंगे, एंड दीप लिख देंगे। दीप लिख के क्या लिखेंगे कि का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसका पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी ऐसे करके ऐसे क्रॉस कर देंगे, मतलब समझ गए हम कि पिंकी हर्ष का दीप पड़ोसी नहीं है। चलो आगे देखते हैं, अब क्या बोला गया, यूसर अमर के ठीक दाईं ओर है, इसमें बोला जा रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, अमर लिखेंगे पहले, अमर के ठीक दाईं ओर, तो आर लिख दिया, आर का मतलब राइट दायां, तो आर के ठीक, तो इसमें ठीक जस्ट लिख दो या ठीक कुछ भी लिख दो। तो ठीक अमर के ठीक ईश्वर है, तो यहाँ पे हम ईश्वर लिख देंगे,
इस तरीके से मैंने बॉक्स बंद करी। अब इतना लिख गया मेरा। एंड इसके बाद क्या बोला गया, यहाँ पे देखिए जो आ गया, जो कि गुरुकुल के दाईं ओर से दूसरा है। तो जो आ गया, तो मैंने अभी बताया हुआ था कि जो लिखा होता है तो उसको हम सेकेंड के लिखेंगे। जैसे कि ये ईश्वर अमर लिखा था, ईश्वर अमर के दाईं ओर है, तो मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे जो लिखा है तो जो को हम क्या करेंगे, अमर। अमर बैठा है, गुरुकुल के दाईं ओर दूसरा कौन है, अमर है, ना कि ईश्वर है। अगर लेकिन या और लिखा होगा तो ईश्वर होगा। जो लिखा है तो हमारा कौन हो जाएगा, अमर। तो लिख देंगे गुरुकुल के दाईं ओर दूसरा अमर है। चलो लिख लेते हैं, गुरुकुल के दाईं ओर दूसरा कौन है, अमर है। चलो ये देखिए गाइस, पूरा मैंने अपना ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में अपना मैंने इस तरीके से लिख लिया। देखिए गाइस, ये देखिए मैंने यहाँ से लिखा हुआ है, ये देखिए कितनी आसानी से लिख लिया। अब इसी तरीके से मैंने ये 2 बनाए हुए हैं, इसमें हम पॉसिबिलिटी से सॉल्व करेंगे। तो चलो अब मुझे क्वेश्चन नहीं देखना, अब इसी के देखते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कहीं से भी हम स्टार्ट कर देंगे, सभी केंद्र की ओर हैं। तो चलो P के राइट 3 नैन्सी है, तो हम यहाँ पे P लिख देंगे। अब चलो राइट 3, राइट हम इस तरीके से घूमेंगे, दायां हमारा ये होता है, बायां इस तरफ से घूमेंगे, ठीक है। तो दायां तो इस तरीके से इस तरफ जाएंगे, बायां ये देखिए क्या था, ये क्या नाम था इसका, पिंकी की दाई तीसरा। तो पिंकी के 1 2 3 गिनेंगे, दाई और क्या है, नैन्सी है, तो नैन्सी यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से पॉसिबिलिटी के साथ हम बनाते चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 2 3 नैन्सी लिख लिया मैंने, ठीक है। एंड इसी के साथ ये देखिए नैन्सी लिख लिया। इसी के साथ अब ये देखिए यहाँ पे मिल गए नैन्सी। ये देखिए H के लेफ्ट, H कौन था, हर्ष था ना, हाँ H हर्ष था। तो H के लेफ्ट दूसरा नैन्सी है। तो ये देखिए अब यहाँ पे दिखा रहा है H के लेफ्ट दूसरा नैन्सी है। तो क्या बोला मैंने कि लेफ्ट ऐसे जाएगा, राइट ऐसे जाएगा। तो बोला गया है कि H के लेफ्ट, तो H यहाँ पे लिख देंगे, H के लेफ्ट ऐसे जा रहा है लेफ्ट, तो H के लेफ्ट 1 2, तो H के लेफ्ट दूसरा नैन्सी आ गया। इसी तरीके से हम H के लेफ्ट ऐसे कर दें तो प्रॉब्लम ना होगा इस ये। तो H के लेफ्ट यहाँ पे 1 2 नैन्सी आ गए, ठीक है। अब इसमें नीचे क्या बोला गया है, ये पिंकी हर्षदीप पड़ोसी नहीं है, ये चलो बोला गया है। अब यहाँ पे बोला गया है अमर के राइट ठीक ईश्वर हैं, एंड गुरुकुल के राइट दूसरा अमर है बोला गया है। दीप का पड़ोसी नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे हर्ष है, तो हमारा यहाँ पे हर्ष है, तो दीप यहाँ पे नहीं आएगा। तो हम इस तरीके से छोटा सा क्रॉस कर देंगे कि दीप को यहाँ हम नहीं लिखेंगे। एंड इसी तरीके से हर्ष के पास दीप नहीं है, ये देखिए पिंकी के पास भी दीप नहीं है, तो ऐसे कर देंगे। एंड मैंने हर्ष के पास दीप को कट किया है कि मतलब दीप यहाँ पे नहीं बैठेगा। अब दीप की मेरी जगह कौन कौन सी बची, दीप यहाँ भी नहीं बैठेगा, दीप यहाँ भी नहीं बैठेगा, दीप यहाँ भी नहीं बैठेगा, दीप यहाँ भी नहीं बैठेगा। तो चलो देखते हैं दीप कहाँ पे बैठता है। चलो इसमें भी हम इसी तरीके से देख लेते हैं। जैसे कि पिंकी है तो दीप इसमें भी क्रॉस कर देंगे कि यहाँ पे दीप नहीं बैठेगा, हर्ष के पास भी दीप नहीं बैठेगा। चलो एंड देखते हैं। अब इसका ये देखिए दीप की मेरी जगह कौन सी बची थी, दीप यहाँ भी नहीं बैठेगा, दीप यहाँ, दीप यहाँ, दीप यहाँ नहीं बैठेगा, दीप मेरा बैठेगा यहाँ पे, तो दीप को हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। और इसमें भी जैसे दीप यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, तो दीप हमारा बैठेगा यहाँ, दीप की जगह ये है, ठीक है। एंड इसमें लिखा है अमर के राइट ठीक ईश्वर है, तो अमर के राइट ठीक ईश्वर है, तो इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे हम अमर और ईश्वर को बैठा सकते हैं। तो अमर के राइट ठीक ईश्वर देखेंगे, ठीक है। तो गाइज अमर के ठीक राइट तो मुझे यही 2 मिल रही, क्योंकि इसमें तो राइट हम यहाँ पे इसको बैठा नहीं सकते, क्योंकि अमर के राइट ठीक ईश्वर कह रहा है, तो अमर के राइट ठीक ईश्वर यहाँ पे तो कहीं हम बैठा नहीं पाएंगे। तो अमर के राइट ठीक, तो मैंने बोला था कि यहाँ से ऐसे राइट जाता है, दायां जाता है, ये ऐसे बायां जाता है, तो अमर हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। गाइज मैंने ये पूरा नेम लिख दिया है, बट ये शॉर्ट में लिखा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हर्ष है, ये पिंकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये दीप को मैंने कट किया था, यहाँ पे नहीं बैठेगा इसलिए। तो ये देखिए अमर के, अब क्या बोला गया था, अमर के राइट ठीक ईश्वर, तो अमर के राइट ठीक हम ईश्वर को बैठा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ईश्वर को बैठा दिया। अब इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे इस पॉसिबिलिटी में, तो इसमें भी यही दिख रहा है, यही जगह बच रही है, तो अमर के पास ईश्वर को बैठा देंगे।
अब देखना मेरी कितनी बची, ये देखिए एक जगह ये बची, एक जगह ये बची। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, गुरुकुल के राइट दूसरा अमर है। इसमें बोल रहा है गुरुकुल के राइट दूसरा अमर है। तो अब हम देखेंगे गुरुकुल के राइट दूसरा अमर कौन है। तो देखिए कहाँ से जगह है, कहाँ से हम देखेंगे। तो गुरुकुल, ये देखिए यहाँ से राइट ऐसे जाएगा तो गुरुकुल हम यहाँ लिख देंगे और 1 2 राइट दूसरा अमर आ गया। इसमें देखेंगे गुरुकुल यहाँ लिख देंगे, 1 2 राइट दूसरा अमर यहाँ आ गया। मतलब हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि ये अगर राइट ये इधर बायां हो जाता तो ईश्वर हो जाता, इसी तरीके से हम यहीं लिखेंगे। तो गाइस ये बताएं कि ये तो हमारी फर्स्ट ही उसमें सॉल्व हो जाता, फर्स्ट स्टेप पे ही करते। बट मैंने पॉसिबिलिटी इसलिए बनाई थी कि कोई गाइस प्रॉब्लम ना आए बीच में करने में, क्योंकि बाद में फिर पॉसिबिलिटी बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गाई जाती है। मैं भी फेस कर लेती हूँ कभी कभी, बट मैंने इसी वजह से पॉसिबिलिटी बना कर रखती हूँ कि कोई मुझे प्रॉब्लम ना आए सॉल्व करने में। तो गाइस ये देखिए मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस मेरा एक नेम कोई बच रहा है। मेरा हर्ष कंप्लीट हो गया, गुरुकुल कंप्लीट हो गया, नैन्सी कंप्लीट हो गया, दीप कंप्लीट हो गया और एंड ये देखिए इसमें क्या था, मुझे नाम भूल जाते हैं। यहाँ पिंकी था, ईश्वर हो गया, अमर हो गया, हर्ष हो गया। तो एक हमारे यहाँ पे बच रहा है, एक यहाँ पे भी बच रहा है, एक यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या बचता है। ठीक है, क्या बच रहा है, ये मेरा कौन सा बच रहा है। चलिए इसमें देख लेते हैं, नेम पे देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम पे देख, अगर मुझे वहाँ नहीं दिख रहा है तो हम जल्दी से नेम पे देखेंगे। तो अमर ब्रिजेश मेरा बच रहा है, ब्रिजेश मैंने नहीं लिखा हुआ है यहाँ, तो केवल ब्रिजेश मेरा बच रहा है। तो हम यहाँ पे ब्रिजेश को लिख देंगे, तो ये मेरा सॉल्व हो गया। तो इसमें भी ब्रिजेश लिख देंगे, ये देखिए। तो गाइस मेरी मतलब ये देखिए फर्स्ट और सेकेंड मतलब दोनों सेम बनी। अगर हम फर्स्ट से भी करते तब भी सही हो जाता, बट मैंने पॉसिबिलिटी बना किया तब भी दोनों सही हैं। गाइस मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है। एंड इसके नीचे ये देखिए 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जैसे कि मेरे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, पिंकी के ठीक दाईं ओर कौन है। तो इसमें हम 5 में देखेंगे पिंकी के ठीक दाईं ओर कौन है। तो चलो इसमें हम देख लेते हैं जो हमने ये बनाया हुआ है, अपना क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो पिंकी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो पिंकी ये लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे, पिंकी ये लिखा हुआ है पिंकी। तो पिंकी के क्या बोला है, ठीक दाईं ओर। तो दाईं मैंने इस तरफ को बताया था, तो दाईं ओर कौन है, ब्रिजेश, ठीक दाईं ओर। तो ब्रिजेश देखिए इसमें ऑप्शन में दिख रहा है ब्रिजेश, तो मैं देखिए मैंने टिक किया हुआ है। तो ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, ब्रिजेश। ऐसे ही इसमें देखेंगे पिंकी के बाईं ओर से दूसरा कौन है। तो चलो इसमें देखते हैं पिंकी कहाँ पे है, पिंकी ये है, पिंकी के बाईं ओर। तो मैंने बताया था बाईं ओर, बाईं इधर को देखेंगे, दाईं ये, तो बाईं और दूसरा, तो पिंकी के बाईं ओर 1 2, तो ये दूसरा कौन हो गया, अमर हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें मैंने आंसर अमर टिक किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखेंगे में से कौन सी जोड़ी में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो मेरे ये ऑप्शन पे लिखे हुए हैं, तो इसको हम देख लेंगे पिंकी और ब्रिजेश। तो मतलब हम देखेंगे ब्रिजेश के दाईं ओर पिंकी है, तो यहाँ पे इसमें हम देखेंगे जो सॉल्व किया है, ब्रिजेश के दाईं ओर पिंकी नहीं है। मैंने बताया इधर को बायां है, ये देखिए, तो ये बायां, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं अमर और ईश्वर। तो अमर ईश्वर को देख लेते हैं कि ईश्वर के दाईं ओर अमर है, तो ईश्वर के दाईं ओर अमर नहीं है, ईश्वर के बाईं ओर अमर जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने ये देखिए टिक किया हुआ है दीप और ब्रिजेश, तो हम इसमें देखेंगे ब्रिजेश के दाईं ओर दीप है, तो ब्रिजेश के दाईं ओर, तो ब्रिजेश ये है और इस तरीके से ये ऐसे दायां जाएगा। ठीक है, तो ये दीप, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसी तरीके से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के संदर्भ में ब्रिजेश का सही स्थान निम्न में से कौन सा है। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इससे हमें देखना है। हर्ष के संदर्भ में ब्रिजेश का स्थान, हर्ष के संदर्भ में ब्रिजेश, तो हर्ष के संदर्भ में ब्रिजेश का स्थान देखना है। तो दाईं ओर से दूसरा, दाईं ओर से चौथा, बाईं ओर से चौथा, बाईं ओर से दूसरा, इसमें देखना है। तो हर्ष के संदर्भ में ब्रिजेश का स्थान देना। तो हर्ष कहाँ पे है, हर्ष ये है और ब्रिजेश का स्थान ये है। तो कैसे जा रहा है, इस तरीके से 1 2 3 4, तो दाएं से 4 इसमें दिखा रहा है, दाएं से 4, दाएं से ओर से चौथा। तो ये देखिए मेरा सेकेंड सही हो गया। एंड इसी तरीके से थर्ड चेक कर लेंगे, बाईं ओर से चौथा, तो हर्ष के इधर से बाईं ओर से भी देखेंगे तो ब्रिजेश 4th नंबर पे आ रहा है। तो गाइस मेरा ये सेकेंड और थर्ड नंबर सही हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, गुर कमल और दीप के मध्य कौन बैठा है। तो देखेंगे हर्ष बैठा है कि दीप की, नैन्सी की, ब्रिजेश की, इनमें से कोई नहीं। तो गुर कमल और दीप के बीच में देखेंगे, गुर कमल और दीप के बीच देखेंगे। तो ये देखिए ये हमारा गुर कमल लिखा हुआ है, ये दीप लिखा हुआ है, तो ये बीच में कौन बैठा है, नैन्सी बैठे हैं। तो नैन्सी बैठी है, तो ये देखिए नैन्सी आ गया मेरा, नैन्सी मैंने सही किया हुआ, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।